जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे गणित की क्लास, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास नंबर 11 को, जो कि आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होना है, जो कि है चैप्टर 4। उसका स्टार्ट करेंगे पार्ट 1। इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे दशमलव के बारे में। दशमलव यानी कि डेसिमल। दोस्तों, इससे पहले मैं क्लास 10 तक पढ़ा चुका हूँ, जिसको कि मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन लेक्चर्स को जाके देखिए और फिर इस क्लास को देखिए। तो आइए आज अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 4, जिसमें कि हम क्या पढ़ेंगे, दशमलव संख्याएं यानी डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर्स। आइए पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। दशमलव एक छोटा सा संकेत है जो किसी भी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। एक छोटा सा क्या है, संकेत है, जो किसी भी संख्या से भाग देने पर क्या होता है, प्राप्त होता है। दशमलव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एक सिंपल डॉट से। एक सिंपल डॉट से हम क्या करते हैं, दशमलव को प्रदर्शित करते हैं। आइए देखते हैं आगे। अब एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे ये लिखा है 25। क्या है, 25 में यदि हम किससे भाग दें, बताइए, 10 से। 25 में अगर हम किससे भाग दें, 10 से, तो संख्या के दाएं तरफ से एक अंक पहले दशमलव के चिन्ह को लगा देते हैं। यानी कि जब ये हम 0 हटाएंगे तो दाएं तरफ से एक अंक हटाएंगे तो देखिए कहाँ दशमलव लगेगा, यहाँ पर दशमलव लगेगा। यानी कि क्या आएगा हमारा 2.5। इस तरह से ये मेरा क्या है, दशमलव का चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कि देखिए मेरा क्या बोल रहा है, 35/100। 35/100। तो देखिए 35/100 में क्या होगा। अब यहाँ पर नीचे कितने हैं, हर में कितने हैं, 2 शून्य हैं। हर में कितने हैं, 2 शून्य। तो जब हम 2 शून्य को हटाएंगे तो दाएं की तरफ से चलेंगे और 2 अंक बाद हम क्या लगा देंगे, अपना दशमलव लगा देंगे। जैसे कि देखिए 1 0 के लिए 5, फिर 2 के लिए 3, यानी हम 3 के आगे क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। देखिए यहाँ पर दशमलव है हमारा। अब इस दशमलव के पहले कुछ भी नहीं है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, 0। यानी कि उत्तर हमारा क्या है, 0.35। जैसे कि अगला हमारा देखिए क्या, 48/1000। 48/1000। आइए देखते हैं इसे हम कैसे करते हैं, 48/1000। देखिए कितना है, कितने जीरो हैं, 1 2 3, कितने जीरो हैं, 3। तो 3 अंक के बाद हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगाएंगे। तो देखिए 1 2 8, एक अंक हो गया हमारा, 2 हो गया। अब एक अंक हमें और चाहिए, तो हम 4 के आगे लगा सकते हैं, शून्य लगा सकते हैं। अब 3 अंक हो गए। अब इस 3 अंक के हम आगे क्या लगा सकते हैं, शून्य। अपने दशमलव को लगा सकते हैं, दशमलव 048, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके आगे हम क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। 0.048, यह हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। इस तरह से हम दशमलव का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं अगले क्या बोल रहा है। अब देखिए कि दशमलव जो हमारा लगते हैं, उसके पहले के जो अंक होते हैं और उसके जो बाद के अंक होते हैं, यानी कि उसके दाहिने की तरफ जो अंक होते हैं और हमारे जो बाएं की तरफ अंक होते हैं, उनको हम किस तरह से पढ़ते हैं, उसके बारे में आज हम देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है 8 5 3 2 दशमलव 4 6 7। तो देखिए ये मेरा बीच में क्या है, दशमलव है। ये मेरा बीच में क्या है, दशमलव है। यहाँ पर मेरा क्या बीच में, दशमलव। दशमलव के ठीक अगर हम बाईं ओर चलें तो जो पहला अंक मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, बताइए, इकाई। क्या बोलते हैं, इकाई, यानी कि यूनिट प्लेस। उसके आगे जब चलेंगे एक प्लेस तो उसे हम क्या बोलते हैं, दहाई, यानी कि टेंस प्लेस। उसके और आगे चलेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैकड़ा, यानी कि 100। आइए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ,
ये हो गया यूनिट, ये हमारा क्या हो गया 10, ये हमारा 100 और ये हमारा क्या हो गया 1000, यानी कि हजारवा, यानी कि हज़ार, यानी कि हज़ार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो देखिए, और ये तो हमारा बाएं की तरफ हो गया। अगर हम ठीक इसी तरह चलें दाहिने हाथ में, तो देखिए हम क्या बोलेंगे, दशमलव के बाद राइट हैंड में जो लिखा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसके पहले अंक को क्या बोलते हैं हम, 10वां, यानी कि 10th पार्ट, यानी कि 10th पार्ट, टेंस नहीं 10th, इधर था 10th, इधर ये जो 3 के आगे दाही है ना, इसे बोलते हैं टेंस और इसे 10th। इसी तरह सवा यानी कि 100th, 100th यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये था 10th, ये क्या है टेंस। यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं, वंस, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स। तो 4 का हिस्सा, 4 वाला जो हो गया वो क्या हो गया 10वां हिस्सा, यानी कि 10th। 6 का क्या हो गया हमारा 100वां हिस्सा, यानी कि 100th हिस्सा। 7 वाला क्या हो गया हमारा हजारवा, हजारवा यानी 1000th हिस्सा। अब आइए इसको देखते हैं हम किस तरह बोलते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए 8000, 8000, 500, 500 क्या है 32, 532 दशमलव 467, 467, यानी कि दशमलव के जो बाद में यानी सीधे हाथ की तरफ होते हैं उनको हम कभी भी इकट्ठा नहीं बोलते, उनको अलग अलग करके ही बोलते हैं, जैसे कि 467, जैसे कि 4 से 7। देखिए यहाँ पर क्या बोला हमने, 8532.467, 467। आइए एक और देखते हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 4, 2, 5 दशमलव 3, 2। ठीक है, आइए देखते हैं ऐसे क्या पढ़ेंगे हम। 425.32, 425.32। आइए एक उदाहरण पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ेंगे हम बताइए, 5,000, 5,002 दशमलव 0,032, यानी कि सीधे हाथ की तरफ जो भी अंक होंगे उन्हें हम क्या एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखिए, ये जो हमारा था 8,532.467, तो इसमें जो 8 का मान है वो क्या है हमारा हज़ार है, यानी कि हज़ार का गुणा कर देंगे उसमें तो हमारा 8,000 आएगा। 5 का आगे क्या है हमारा 100 है, यानी कि 500। 3 के आगे हमारा क्या है 10 है, यानी कि 30, और 2 की गुणा किसके साथ है 1 के साथ, यानी कि 2। बाकी जो पीछे वाले अंक हैं ये क्या है 4 बटा, ये हमारा क्या है 10वां हिस्सा, यानी कि 4/10, यानी कि 4/10, यानी कि 0.4, यानी कि 0.4। 6/100, यानी कि 0.06, 0.06 दशमलव 06। 7/1000, 7/1000, यानी कि 0.007, 0.007। इस तरह से हम इसको तोड़कर लिख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न हमारा क्या है, संख्या 31.0435, 31.0435 में अंक 5 का स्थानीय मान क्या है। 5 का स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान यानी कि यूनिट, यानी कि प्लेस वैल्यू क्या है इसकी, क्या है प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है। ऑप्शन ए है 5, बी ऑप्शन है 5/1000, सी ऑप्शन है 0.007,
005 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 5000। फोर्थ ऑप्शन 5000। अब देखिए इसमें क्या है हमारा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। 31.0435 में 5 का मान पूछ रहा है। देखिए 5 क्या है मेरा, 000 और 5, यहाँ पर हमारा 5 आ रहा है, यहाँ पर हमारा 5 आ रहा है, और इसके पहले के अंक सब हम क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। इसके पहले के हम सब क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। इसका मेरा 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो हमने बाकी के सब अंक क्या कर दिए, हमने शून्य कर दिए। अब जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएंगे हमारे, उतने ही जीरो बढ़ जाएंगे। तो देखिए कितने अंक बाद 5 है, 1 2 3 4, 4 अंक बाद हमारा 5 आ रहा है, यानी कि बटे में कितना आ जाएगा, 1 2 3 और 4, कितना, 4 हमारा आ जाएगा। यानी कि हमारा क्या हुआ उत्तर, 5/10,000, 5/10,000, ये मेरा क्या हुआ, उत्तर हुआ। चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा लीजिएगा, 5/10,000, 5/10,000। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है। 8 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू सबसे अधिक किस में है, सबसे अधिक किस में है, 525.168। दूसरा ऑप्शन है 419.284। तीसरा ऑप्शन है 635.64। चौथा ऑप्शन है 328.125। तो देखिए दो ऑप्शन में तो 8 है ही नहीं हमारा, इसमें और इसमें तो 8, और सॉरी इसमें, अच्छा एक ऑप्शन है जिसमें हमारा 8 नहीं है। तो देखिए इस ये ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही हट जाएगा, ठीक है। बाकी 3 ऑप्शन का चलो हम देख लीजिए क्या क्या हो सकता है। इसमें अगर जब हम सब जो 8 है हमारा सबसे लास्ट में है, बाकी सबको हम क्या कर देंगे बताइए, जीरो कर देंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन जो उसको क्या लिखेंगे, 000.008। दूसरे ऑप्शन में क्या कैसे लिखेंगे हम, दूसरे ऑप्शन को, इस वाले को 000.08 और इसके आगे क्या, जीरो। और फिर डी ऑप्शन में कैसे लिखेंगे हम, देखिए 0.008.000। अब बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ा क्या है मेरा, इसमें 8 है, सबसे बड़ा मेरा क्या है, 8 है। यानी कि मेरा सबसे बड़ा स्थानीय मान किसका हो जाएगा बताइए, किसका हो जाएगा, डी वाले का। किसका हो जाएगा, डी वाले का। ठीक है, ये हमारा आज का प्रश्न था। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद हम दशमलव की सेकंड क्लास अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों तक भी ऐसी क्लासें पहुँचे तो प्लीज़ इस क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की क्लासेस आपको आगे भी मिलती रहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।